प्राचीन ज्ञान का भंडार चाणक्य नीति। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान ग्रंथ के बारे में बताएंगे जिसने सदियों से भारतीय समाज को मार्गदर्शन दिया है। यह ग्रंथ न केवल प्राचीन भारत के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की। चाणक्य नीति, जिसे कौटिल्य नीति भी कहा जाता है, एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या फिर व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत। चाणक्य नीति में हर विषय पर गहन विचार किया गया है। चाणक्य एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन वे कौटिल्य और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में मदद की। उन्होंने चाणक्य नीति में जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पिरोया है। यह ग्रंथ न केवल उनके समय के लिए, बल्कि आज के समय के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें नीतियों और सिद्धांतों का ऐसा संग्रह है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह नीति हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाती है। चाणक्य नीति में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य के बारे में गहन विचार किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेने चाहिए और कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस ज्ञान से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चाणक्य नीति के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और कैसे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए इस महान ग्रंथ के सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। शिक्षा का महत्व, ज्ञान की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। शिक्षा से ही मनुष्य का विकास संभव है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। वह जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकता है। समय का सदुपयोग। बहता पानी लौटकर नहीं आता। समय बहुत कीमती है। चाणक्य कहते हैं, जो समय गया वो वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आलस्य त्याग कर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। परिश्रम की पराकाष्ठा, सफलता का मूल मंत्र। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मित्रता का महत्व। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मित्र जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। वाणी पर संयम रखना एक महान गुण है। यह गुण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना लाने में सहायक होता है। जब हम अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। मीठा बोलना सबसे बड़ा गुण है। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। जब हम मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। मीठा बोलना एक कला है। यह कला हमें धैर्य, समझ और सहानुभूति सिखाती है। जब हम किसी से मीठे शब्दों में बात करते हैं, तो हम उनके मन में सकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, मीठी वाणी से ही मन जीता जा सकता है। उनके अनुसार मीठे शब्दों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे किसी के भी मन को बदल सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन किया और अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया। हमें क्रोध में भी कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, तो हमें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। शांत रहकर ही समस्या का समाधान संभव है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से कर पाते हैं। शांत मन से हम सही निर्णय ले सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार मीठा बोलना और शांत रहना हमारे जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है।
क्रोध पर विजय पाना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जो बाद में हमें पछतावा करवा सकता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध में हम अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकते हैं और यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है। यह सत्य है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। इसलिए हमें हमेशा शांत और संयमित रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। ध्यान और योग जैसी विधियों से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत मन से ही सही निर्णय ले सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, जो हमारे और हमारे समाज के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूरदर्शिता का महत्व सोच समझकर कदम बढ़ाना। हमें दूर की सोच रखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, बिना सोचे समझे कदम उठाना खतरे से खाली नहीं होता। हमें अपने हर फैसले के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। चाणक्य नीति जीवन का सार। दोस्तों, चाणक्य नीति जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सफलता के मार्ग पर ले जाती है। हमें इन नीतियों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हम एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं।